हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन सर्वोदय में। दोस्तों, आज हम जो यूपीपी की मैथ कंप्लीट कर रहे थे अपने YouTube चैनल पर, उसका दोस्तों जो चैप्टर एलसीएम और एचसीएम चल रहा था, ठीक है, एलसीएम और एचसीएम, उसका दोस्तों ये पार्ट 2 है, ठीक है। पहले पार्ट में हमने बताया, या तीसरा पार्ट होगा, देख लेना जाके आप लोग। लेकिन हमने 2 पार्ट में यही बताया कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, क्या विधियां हो सकती हैं, क्या तरीका हो सकता है, ठीक है। भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकलता है, ना कॉमन चीज़ों का कैसे निकलता है, ठीक है। तो आज हम दोस्तों क्या करेंगे, आज हम दोस्तों इसी पे जो बेस्ट आए क्वेश्चन हैं तथा जो क्वेश्चन नहीं आए हैं, आने की संभावना है, उस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन है, यह 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12 कामा बीच में कामा लगा है 12, 20 और 24 द्वारा विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में 8 शेषफल छोड़ती है। यानी 8 छोड़ती का मतलब है शेष 8 छोड़ती है ये, ठीक है। तो कहने का मतलब दोस्तों है, ये जो हमको दे रखा है इस तरीके में हम कैसे जानेंगे कि एलसीएम निकालना है एचसीएफ। दोस्तों, इस प्रकार का जब क्वेश्चन छोटी से छोटी संख्याएं पूछी जाती हैं तो कहने का मतलब है एलसीएम, यानी छोटी से छोटी मतलब एलसीएम निकालने की बात कर रहा है। अब हम दोस्तों इसका एलसीएम निकालेंगे। चूंकि दोस्तों कह रहा है कि 8 शेष बचता है, तो इन सभी से जो संख्या कट रही होगी, ठीक है, उसमें 8 शेष बचने का मतलब यह है कि उसमें 8 ऐड किया जाएगा। जो भी संख्या निकल के आएगी उसमें 8 ऐड किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम 12, 20 और 24 का एलसीएम निकालते हैं, उसमें 8 ऐड करते हैं। तो हम पहले 12, 20 और 24 का एलसीएम निकालने हैं, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं एलसीएम, हम नेक्स्ट पेज पे आपको बता रहे हैं। यहाँ से हम जैसे एलसीएम निकाले हैं तो कितना था, 12 था, ठीक है, 12 था, 20 था और 24 था। हमने दोस्तों, या तो आप बचपन वाले तरीके से ऐसे धीरे धीरे कर सकते हो, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या है, तरीके आपको बता दिए हैं कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे हम दोस्तों ये नहीं बता रहे हैं कि कैसे निकाला जाता है, लेकिन हम आपको निकाल के बता रहे हैं कि हमारा सबसे जो एग्ज़ाम में करने का तरीका क्या होता है। एग्ज़ाम में करने का तरीका होता है, मैंने बताया था कि ये बड़ा वाला नंबर उठाओ, ठीक है, फिर देखो कि पीछे वाले जो भी नंबर शेष बचे हैं उनका सभी का इसमें भाग जा रहा है या नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं तो ये 12 और 12 का भाग जा रहा है 24 में, लेकिन 20 का नहीं जा रहा है। तो दोस्तों हम अगर इजी तरीके से करना चाहें, ठीक है, तो इसी का मल्टीपल करते जाएंगे, ठीक है। तो इसके मल्टीपल जब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से ये देखा जाए, ठीक है, तो 12 गुणे 10 करेंगे तो 120 आएगा, ठीक है, इजी तरीका है। यहाँ से करेंगे तो 120 कब आएगा, ठीक है, जब 20 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 20 गुणे 6 जब करेंगे, ठीक है, जब 20 गुणे 6 करेंगे तब हमारा 120 आएगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों 24 को कितनी बार करेंगे, 24 को दोस्तों क्या है, 5 बार मल्टीप्लाई जब करेंगे, ठीक है, तब हमारा 120 निकल के आएगा। इससे पहले 24 का कोई भी ऐसा मल्टीपल नहीं होगा जो इसका एलसीएम बन सके। तो यहाँ पे दोस्तों एलसीएम की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे एलसीएम कितना निकल के आ रहा होगा, एलसीएम दोस्तों यहाँ पे 120 निकल के आ रहा है। पर दोस्तों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 8 शेष बच रहा है, यानी रिमाइंडर जो तुम्हारा है, रिमाइंडर है 8 बच रहा है हमें प्रत्येक दशा में, ठीक है। तो इसमें भाई इन सभी संख्याओं का भाई 12 का भाग दोगे तो 10 टाइम ये कंप्लीटली कट जाएगा, ठीक है। अगर इसी संख्या में तुम 24 का भाग दोगे तो 5 टाइम में कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि एलसीएम हम निकाले हैं तो एलसीएम इन सभी संख्याओं से कट रहा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, जब 120 यहाँ पे आया, ठीक है, हम टोटल ये बात समझ चुके हैं कि 120 एलसीएम आया, अगर इसमें हम 8 ऐड कर दें तो प्रत्येक दशा में क्या है, वो बच रहा होगा, शेषफल कितना बच रहा होगा, 8 बच रहा होगा। क्योंकि अब भाई किसी भी संख्या से काटोगे तो वहाँ पे शेषफल कितना बचेगा, 8 से। 12 से काटोगे तो 10 में कट जाएगा, 10 टाइम में कट जाएगा, बट यहाँ पे 8 शेषफल बच जाएगा। फिर
24 से यानी 24 से काटोगे तो 5 टाइम में कट जाएगा, फिर भी 8 शेष बच जाएगा। और 20 से काटोगे यानी 20 से डिवाइड जब इसको कटो 120 को करोगे तो 6 टाइम में कट जाएगा, लेकिन फिर 8 शेष बच जाएगा, यही कह रहा है। तो देख लिया हमने कि इस एलसीएम में 8 ऐड करने पर किसी भी संख्या से भाग दो तो वहाँ पे शेषफल 8 बच रहा है। तो हमारे ये जो संख्या कितनी हो गई टोटल, तो 120 थी एलसीएम हमारा, तो 128 ये संख्या टोटल हमारी हो गई। यानी 128 जो संख्या है इसमें जब हम भाग देंगे इन संख्याओं का तो ये संख्या में प्रत्येक दशा में कितना शेषफल बचेगा, 8। तो हमारा आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। आंसर हमारा देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में सही है। तो 128 सी नंबर हमारा इस करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से हम दोस्तों क्वेश्चन करते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी तरीके हैं करने के। एलसीएम निकालने का तरीका है, मैंने बेहतर तरीका यही बताया कि एग्जाम में आपको इसी तरीके से करना है और जल्दी से करके आना है। ठीक है, अब दोस्तों दूसरा क्या है, लिखा है 64, बीच में कामा है दोस्तों, 64 128 116, ठीक 160, और कितना है 64 128 और 160 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया था कि सबसे बड़ी वाली संख्या उठाएंगे, ठीक है, और देखते हैं कि इन दो संख्याओं का इसमें भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एम लिख गया है, ये गलत थोड़ा है, इसको इग्नोर मार देना। और ये दोस्तों क्या है 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब दोस्तों इसका केवल एलसीएम निकालना है, क्या आप लोग इसका एलसीएम निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे। आप लोग इसका एलसीएम निकालने की कोशिश करिए, ठीक है, कोशिश करिए, उसके बाद में देखो एलसीएम आपका कितना आता है। ठीक है, क्योंकि इसमें बेसिक कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली पूछा गया है इसका एलसीएम निकालिए। मैंने एलसीएम निकालने के तरीके अपने वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। 64 128 160 का एलसीएम निकालना है, चाहे आप ये बच्चों वाला तरीका करके बैठे और चाहे जो मैंने बताया था कि बड़ी संख्याओं को उठाकर देखें तो उसमें करके देखें, किसी तरीके से करें, बट आप अपने आप करने की कोशिश कीजिए कि इसको कैसे किया जाएगा। ठीक है, इसका जब एलसीएम आप लोग निकालोगे तो यहाँ पे एलसीएम क्या निकल के आएगा, हम पहले इसको हल करना, उसके बाद में आंसर देखना। तो इसका एलसीएम निकल के आएगा, इसका एलसीएम निकल के आएगा 640। ठीक है, पहले इसका एलसीएम निकालना, उसके बाद में मैच करना आंसर से। ठीक है, करके मैं नहीं बता रहा हूँ, इतना इजी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 3 आ जाता है और हम इसमें देखते हैं क्या है, एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया और उसके बाद उसे 7, 11 और 13 के एलसीएम द्वारा विभाजित किया गया, फिर स्वयं से विभाजित किया गया परिणाम ज्ञात करो। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ देख रहे हैं कि ये क्या कहा गया है, 7, 11 और 13 के एलसीएम। तो भैया 7, 11 और 13 का पहले तो बात हमको एलसीएम पता होना चाहिए। तो 7, 11, 13 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम हम निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसका एलसीएम निकालने के तरीके मैंने बताया, जिसमें से एक तरीका और होता है कि यदि सभी प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, यदि सभी अविभाज्य संख्याएं हैं तो उनका हम कैसे अगर एलसीएम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये संख्या को जैसे हम मान लो कि बच्चे वाले तरीके से कर रहे हैं तो 7, 11 और 13 करेंगे तो ये तो ना 2 से कटेगी, किसी से नहीं कटेगी, केवल संख्या स्वयं और 1 से कटेगी। ठीक है, तो इसका एचसीएफ तो 1 हो जाएगा, बट एलसीएम से हमसे पूछा जा रहा है तो एलसीएम भैया पहले 7 से काटेंगे, फिर 11 से काटेंगे, फिर 11 से काटेंगे, फिर 13 से काटेंगे। तो कहने का मतलब इसका क्या हो जाएगा, इसके कहने का मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पे दूसरे तरीके से समझो, जैसे यहाँ पे क्या कौन सी थी संख्याएं थी 7, 11 और 13। भैया ये संख्या स्वयं से कटेगी यानी 7 से कटेगी, ये संख्या स्वयं से कटेगी यानी 11 से कटेगी, ये संख्या 13 से कटेगी स्वयं से यानी, तो भाई जैसे हम निकालते हैं यहाँ पे निकालते हैं तो 7, 11, 13 का जो हमारा जिससे निकल के आता है वो इसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे 7, 11, 13 निकल के आएगा, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 13 है। ठीक है, तो हम इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 7 77 यहाँ पे हो जाएगा और गुणे हो जाएगा 13। ठीक है, तो 77 गुणे दोस्तों 13 करेंगे, अगर 10 टाइम जाएगा तो ये 770 हो जाएगा। ठीक है, 770 हो जाएगा, और 77 का 3 टाइम और करो। ठीक है, 3 टाइम और करो, तो 3 टाइम करेंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पे और 2 बचेगा, फिर 21 और 2 23।
ठीक है, यानी 23, यानी यहाँ पे बच रहा होगा, लास्ट में आ जाएगा, इसमें जब ऐड करेंगे 23, यहाँ से 3 से करें 21 का 1, और कितना रिमाइंडर बच रहा होगा 2 हमारा कैरी करेंगे, और 7 रुपये 21 और 2 कैरी वाला ऐड करेंगे इसमें, तो बचेगा 23। ठीक है, अब इसमें हम इतना ऐड करेंगे। ठीक है, तो 700 में भैया 200 ऐड करोगे तो 900 तो ऐसे आ जाएगा, और 70 में ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा। ठीक है, 70 में 30 जोड़ दोगे तो कितना 1000, और एक ही एक्स्ट्रा बच जाएगा तो कितना आ जाएगा 1001 आ रहा होगा। ठीक है, ये 1001 इसका क्या आया एलसीएम, ये कह रहा था क्या इसके एलसीएम से। ठीक है, अब हम संख्या जो है, कोई संख्या है, मान लेते हैं कि कोई संख्या है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, किसी संख्या को, एक संख्या को इतने से गुना किया गया और उसके बाद उसके एलसीएम से, इसका एलसीएम है। ठीक है, मैंने निकाल लिया। अब उस संख्या को हम मान लेते हैं कि ये संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम मान लेते हैं उसको कि ये संख्या है, तो मान लेते हैं हम यहाँ पे लेट, या माना, हिंदी वाले माना लिख लेंगे, लेट नंबर क्या है एक्स है, कोई नंबर है एक्स है, इसको मान लेते हैं, और इसको गुणा किया जाए 3003 से। ठीक है, तो क्या होगा, इसको कह रहा है कि इससे अगर गुणा की जाए, क्या है, संख्या को 3003 से गुणा किया जाए, यानी x को यदि 3003 से गुणा किया जाए, ठीक है, तथा इसके एलसीएम से कह रहे थे भाग किया जाए, तो क्या प्राप्त होगा। तो भैया हम इसके एलसीएम से इसको भाग कर देंगे, तो देख लेंगे क्या प्राप्त होगा। तो 1000 गुणे 3 करेंगे तो 3000, और 1 गुणे 3 करेंगे तो 3000, तो ये इससे 3 टाइम ये डिवाइड हो जाएगा। ये 3 टाइम डिवाइड जब हो जाएगा तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा 3x। तो वो संख्या हमारी क्या निकल, जो हमारा प्रोडक्ट परिणाम पूछ रहा था कि प्रोडक्ट क्या निकल के आएगा, यानी रिजल्ट क्या निकल के आएगा, ये कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कि परिणाम क्या निकल कर आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों परिणाम क्या निकल के आया है 3x, यहाँ पे परिणाम निकल के आया 3x, और x हमने कोई नंबर मांगा था, तो x बराबर क्या हो गया 3। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होता है, x बराबर 3, ये वाला हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है जो 15, 25 और 35 से प्रत्येक द्वारा विभाजित करने योग्य है। ठीक है, तो कहने का मतलब है ऐसी संख्या बताइए कि जो इन संख्याओं से विभाजित है। तो कहने का मतलब सीधी सी बात है, हमसे एलसीएम पूछा जा रहा है, वो संख्या पूछ रहा है कि जो संख्या इन सभी से टोटली डिवाइडेड है। और एक बात और हम देख रहे हैं कि ये संख्याएं जो हैं सभी 5 के मल्टीपल में चल रही हैं। ठीक है, तो इसका आंसर भी कोई 5 के मल्टीपल में ही आएगा, क्योंकि अगर हम गुणा करना चाहेंगे तो अगर यूनिट डिजिट की गुणा करेंगे तो भाई 5 ही लास्ट में आएगा। बट हम यहाँ ऑप्शन से नहीं देख सकते, इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि हम जैसे ऑप्शन से देखेंगे तो पहले तो सब में 5 दिखेगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं एक दूसरे की, क्योंकि यहाँ से यदि हम निकालना चाहें तब भी निकाल लेंगे, कि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15 और 7 105। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलो न्यू पेज पे बताते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ इस पहले देख लेते हैं कि हमारी संख्याएं कौन सी थी, कौन सी 15 थी, और संख्या 25 थी, और संख्या कौन सी थी 35 थी। ठीक, ये दशमलव नहीं, इसमें कामा लगा है। ठीक है, जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बचेगा, तो हम 5 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से ये भी डिवाइड होगा, बट यहाँ पे 7 बचेगा, तो हम 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7 कर लेंगे। ठीक है, तब हमारा टोटली डिवाइड होगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 25 गुणे 3 यानी 75 गुणे 7, यानी 75 गुणे 7 यानी 5, और यानी यहाँ पे हो जाएगा 5 2 5। ठीक है, क्लियर, ओके, यानी 7 5 35
और ठीक ओके। यहाँ पे 525 इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका एलसीएम कितना निकल के आया, हमने देखा इसका एलसीएम जो निकल के आया, एलसीएम निकल के आया 525। ठीक है, ये एलसीएम निकल के आया। अब हमसे ये कहा जा रहा था कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बिल्कुल हमको पता है, हमने हर जगह सीखा है, छोटे बचपन से ही सीखते आ रहे हैं कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9 4 टाइम, और 4 अंकों की है तो 4 बार हमने 9 लिख लिया। ठीक है, 9999 ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, जो इन संख्याओं से पूर्णतः डिवाइड हो, कहने का मतलब है जो 525 से हम इसको भाग दे देंगे। जब हम इसको 525 से भाग दे रहेंगे, 525 से भाग देंगे, तब हम देखेंगे क्या बचेगा। तो पहले इसमें अगर डिवाइड करते हैं तो 3 संख्याएं लेंगे, 3 संख्याएं लेंगे तो 1 टाइम में चली जाएंगी कि 2 से ज़्यादा हो जाएगा, 1 टाइम में जाएगा तो 525 ही आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये कितना बचेगा, 47 4 बचेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे कितना बचेगा, 5 4 9 474 यहाँ पे बचेगा, और 9 हम इसको ऐसे ही जैसे उतार लेंगे। ठीक है, फिर इसको काटेंगे अगर तो 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 10,000 चला जाएगा, जबकि ये कितना है 4,000। ठीक है, तो याद ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे हमें करना चाहिए 9 से। ठीक है, 9 से इसको डिवाइड करेंगे तब कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4725। ठीक है, करके देख लेना एक बार आप लोग, यहाँ पे 4725 आ रहा है, ये 25 से 2। ठीक है, अब इसमें से जब माइनस कर रहे होंगे तो कितना बच रहा होगा, 24। ठीक है, 24। तो अब हम कहेंगे कि जो नंबर्स हैं, जो नंबर निकल के आ रहा है, ठीक है, जो नंबर निकल के आ रहा है, जो नंबर निकल के आ रहा था, ठीक है, नंबर निकल के क्या आ रहा था, ये 4 अंकों का सबसे बड़ा नंबर, इससे हम 24 को माइनस कर देंगे, ये तो कितना निकल के आएगा, 9979, इससे घटाएंगे तो 99 से घटाएंगे तो 7, 24 घटा रहेंगे तो 75। ठीक है, हाँ 75, इतना ये निकल के आ रहा है। अब हम ऑप्शन में देख लेंगे कि क्या ऑप्शन हमारा सही है। ये संख्या ऐसी है जो इनके सबसे डिवाइड हो रही होगी। ठीक है, ये संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, ये होगी जो इन सभी से डिवाइड हो रही, किससे, 5, 15 और 35 से डिवाइड हो रही होगी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम देख लेते हैं ऑप्शन हमारा कौन सा सही है। तो 9975 हमारा ये वाला ऑप्शन, ए वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये वाला। और देख लेना दोस्तों, ये 2018 में आया हुआ सवाल है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आपको बस करने का तरीका पता होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं आते हैं, बस करने का तरीका पता होना चाहिए, फटाक से कर लोगे और नंबर हमारा क्लियर हो जाएगा, जो भी आएगा 10-5 नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें 25, 30, 60 का एलसीएम निकालना है, यानी दोस्तों, यानी क्या निकालना है, एलसीएम, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। हमने बताया था कि सबसे बड़ी वाली संख्या उठाओ, दूना करोगे 120, 25 का भाग नहीं जाने, जब तक इसमें लास्ट में 5 नहीं आ जाता है, ठीक है, तब तक ये 25 से तो डिवाइड नहीं होगी। या तो 2 कर दो तो इसका 25 50 जीरो आ जाए। ठीक है, और जीरो तभी आएगा जब हम इसका करते चले जाएंगे और मतलब मल्टीपल करते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है इजी क्वेश्चन है भाई, इसका आपको एलसीएम ही निकालना है भाई। एलसीएम निकाल लो, आप लोग कितनी बार बता चुके हैं। और एलसीएम देखो, एलसीएम निकालना है, और 2018 में आया है क्वेश्चन, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, केवल एलसीएम इसका निकालना है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल ही निकालना है, एलसीएम केवल। ठीक है, अब हम इसका अगर आंसर आप लोगों को बताते हैं, लेकिन पहले इसको हल करने की कोशिश करो, उसके बाद में इसका आंसर देखना। ठीक है, ठीक है, तो इसका हम आंसर बताते हैं आपको, कितना करेंगे, 6 पंचे 30 जब करेंगे तो 60 गुणे 5, 5 6 पंचे 30 यानी 300। हाँ ठीक है, इसका आंसर 300 होगा। ठीक है, अब आप लोग इसका एलसीएम निकाल के
मैच कर लेना, ठीक है। पर लेकिन एलसीएम निकालना है आप लोगों को, ठीक है। अगर कोई गलत आ रहा है, कोई मिस्टेक है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि 54, 162 एंड 189 का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका निकालना है, और ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, UPP 2018 में, सॉरी बता दें आपको, UPP 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। UPP 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं इसके फैक्टर से निकालते हैं, ठीक है। हमने ये भी आपको करने के लिए बता दिया है कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। फैक्टर्स कैसे निकालते हैं ये हमने करने को बता दिया, क्योंकि 2 तो सब में मिलेगा, लेकिन हमको चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो 189 है, जो 2 से नहीं कट रहा होगा, लेकिन हमको निकालना है 3, ठीक है। 3 और 3 से पहली संख्या नहीं कट रही होगी, ठीक है, यानी 3 से कट रही होगी ये, तो ये यहाँ पे निकल के क्या आएगा, यहाँ पे निकल के आ रहा होगा। तो यहाँ पर अगर दोस्तों हम बात करते हैं किस चीज़ की, जैसे इसका HCF निकालना है। HCF हमने निकालने के तरीके बताए, मैं भी बता दिया कि UPP में आया हुआ क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि इसका LCM नहीं, ये सारे इसके LCM वगैरह कुछ भी दे रखे हैं, क्योंकि HCF इतना बड़ा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि जो हाईएस्ट नंबर है इससे बड़ा इसका LCM नहीं होगा, HCF नहीं होगा। और कहने का मतलब है जो HCF ये आता है, ये सबसे, अगर इसकी छोटी सी बात की जाए तो HCF जो होता है या तो सबसे छोटी संख्या के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। HCF कभी भी सबसे छोटी संख्या से ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे नहीं है, लेकिन हम इसका HCF निकालने की बात करें तो 54 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 2 तो कॉमन मिल रहा होगा। फिर दोस्तों ये दो को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो 54 आएगा तो हम 27 को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे न्यू पर समझते हैं, यहाँ पे 54 है और कितना है 162 है, और कितना है 162 189 है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको कितनी बार कर रहे होते हैं 27, ठीक है। यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई जब 2 को 27 बार कर रहे होते हैं तब इसको कितना निकल के आया 54। अब ये 27 दोस्तों इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी डिवाइड कर देगा, यानी इसका HCF जो निकल के आएगा, HCF निकल के आएगा 27 निकल के आएगा। आप लोग ये ऑप्शन काट दीजिए, इसका आंसर लिख लीजिए 27 है। इसका जो आंसर निकल के आया है वो 27 आंसर निकल के आया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिख लेना कहीं पर कि इसका आंसर 27 है, और ये जो ऑप्शन इसमें लिखे हुए हैं ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने देख लिया कि ये जो इसके आंसर थे, ऑप्शन थे, ये ऑप्शन गलत थे। यहाँ पे इसका आंसर निकल के आएगा 27। इसका जब हम HCF निकालेंगे तो 27 निकल के आएगा, ठीक है। इसका जो भी ऑप्शन होगा इसमें 27 जरूर होगा, ठीक है। बट यहाँ पे ये ऑप्शन इसके गलत लिख दिए हैं, प्रिंटिंग में गलत हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट में क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया 14 तथा 16 के LCM तथा HCF का गुणनफल क्या है, यानी प्रोडक्ट निकालना है। तो इसका हम निकालेंगे पहले LCM, फिर इसका निकालेंगे HCF, यानी LCM गुणे HCF ये पूछ रहा है, ठीक है। तो हम HCF की पहले इसलिए बात कर लेंगे, ठीक है। HCF की बात करते हैं वो भी इसलिए कर लेंगे क्योंकि HCF निकालना इजी हो जाता है। तो 14 और 16 में सबसे कॉमन चीज़ मिल रही है हमको 2, ठीक है। 14 और 16 में सबसे कॉमन चीज़ मिल रही है पहले 2, तो इसका HCF तो हो गया 2। अब यहाँ से अगर देखो दोस्तों 2 तरीके हैं निकालने के। यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं, यहाँ पे था क्या 14 और 16, ठीक। पहले ये 2 संख्याएं हो गई, हमने क्या बताया था क्या होगा, फर्स्ट नंबर गुणे सेकेंड नंबर, और सेकेंड नंबर है ये, ठीक है, बराबर क्या होगा LCM गुणे HCF, ठीक है, HCF। तो फर्स्ट नंबर हो गया 14, दूसरा नंबर हो गया 16, और LCM पता नहीं है, x मान लेते हैं, और HCF
HCF कितना निकल के आया 2। अब 2 से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, चाहे इसको डिवाइड कर लो चाहे इसको डिवाइड कर लो, ठीक है कोई बात नहीं। हम इसको डिवाइड कर लेते हैं चाहे इसको डिवाइड कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ पे आ गया 7। अब 7 को हम 16 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। यहाँ से यदि निकालने की बात करें, देखो कितना इजी हो जाता है। जब हम ऐसे निकालते हैं या इसका एचसीएफ निकालना या तो करना पड़े तब इसका प्रोडक्ट करो, बट हमको फार्मूला पता है तो हमको इजी तरीका लग रहा है, हम इसी तरीके से कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जब हमने कर लिया इसको 2 से डिवाइड कर लिया, यहाँ से 7 को 24 को यानी 14 को डिवाइड कर लिया, यानी 14 को डिवाइड कर लिया तो कितना आया 7। अब 7 की अब इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 7 गुणा 6 कितना आ जाएगा 42 हो जाएगा। इसमें 2 लिख लेंगे, 4 हमारा कैरी कर लेंगे, ठीक है। फिर 7 को 1 टाइम करेंगे तो 7 आ जाएगा, 4 इसमें जब कैरी वाला लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, 11 लिख लेंगे, यानी 112 जो हमारा आंसर है, यानी 112 ये हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। यही हमारा x के बराबर निकल के आया, ठीक है। नीचे हम एक बार लिख लेते हैं, ये हमारा x के बराबर निकल के आया 112। और x को हमने क्या माना था, x को माना था, इसको माना था एलसीएम, ठीक है। एलसीएम तो हो गया, एलसीएम 112 निकल के आया, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही हमारा इस करेक्ट आंसर है, ठीक है। एलसीएम हमारा 112 निकल के आ गया। यहाँ पे क्या पूछ रहा था, गुणनफल ही पूछ रहा था हमसे, हमने गुणनफल निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम दोस्तों क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 ये दोस्तों आया हुआ नहीं क्वेश्चन है 7 नंबर और 8 नंबर, लेकिन ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हम क्या निकालते हैं, ये लिखा 5/6, 10/8, 10/18, ठीक है। अब 25/36 इसका निकालना है HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोस्तों जो ऊपर संख्या दे रखे हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज पे आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कौन सा दे रखा है, 5/6 दे रखे थे शायद, कितना था 1 मिनट, हाँ 5/6, यहाँ पे 5/6 है, ठीक है। 5/6 कामा क्या है 10/18 था, हाँ 10/18 कामा क्या है दूसरा समझ लेते हैं एक बार, 25/36 यानी 25/36 इसका निकालना क्या है HCF। तो जिसका जो निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF, इसका निकालना है HCF और इसका क्या निकालना है LCM, ठीक है। HCF पूछ रहा है तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF। तो यहाँ से HCF कैसे निकालेंगे, 5, 10, 25 का HCF कितना आ जाएगा, तो हमारे हिसाब से यहाँ पे दोस्तों इसका HCF तो 5 ही आ जाएगा, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो सब में तो 5 ही कॉमन मिल रहा होगा, तो 5 तो इसका HCF आ जाएगा। नीचे से इसका LCM की बात करें तो यहाँ पे LCM जो होगा 36 LCM आ जाएगा, ठीक है। तो इसका 36 LCM आ जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई आंसर 5/36 इसमें मैच कर रहा है, ठीक है, यदि कोई आंसर 5/36 मैच कर रहा है तो हमारा इस करेक्ट आंसर होगा, यही हमारा निकल के आया। हमने पहले बताया था कि भिन्नों का एलसीएम तथा HCF कैसे निकालते हैं, देख लेते हैं क्या को हमारा आंसर मैच कर रहा है। तो यानी 5/36 ऑप्शन ए हमारा इस करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है। HCF निकालना था, हमने निकाल लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि इसमें दोस्तों क्या है LCM निकालना है। देखो इसमें LCM निकालना है, ठीक है। अब 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 का LCM निकालना है, यानी 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 लगातार संख्या है, ठीक है। यहाँ से हम निकालते हैं कैसे, चलो नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। नेक्स्ट पेज ये आ गया और हम यहाँ पे इसको आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, कितना था 1/2, 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5 इसका निकालना है LCM, तो इसका निकलेगा LCM और इसका निकालना है HCF, तो इसका निकलेगा HCF, ठीक है। तो इसका 2, 3, 4, 5 का HCF तो 1 होगा, ठीक है, क्योंकि इसका HCF 1 इसलिए होगा क्योंकि ये सारी संख्याएं खुद से या 1 से कट रही हैं, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो इसमें सबसे लिस्ट कॉमन मिलेगा 1, ठीक है।
सबसे लीस्ट कॉमन मिलेगा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिलेगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितने मिलेगा, केवल एक ही फैक्टर मिलेगा। तो यहाँ इसका HCF होगा एक, LCM इसका निकालते हैं तो 4 3 12, 3 4 बड़ा वाला नंबर लेंगे, 2 गुना करेंगे तो इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा होगा, 3 गुना यानी फिर इसमें 4 ऐड करेंगे यानी 12 लिखेंगे। 12 में देखेंगे तो 12 में दोस्तों 4 का भी भाग जा रहा होगा। 12 में कितने का, 4 का भी भाग जा रहा है, 3 का भी भाग जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 1 भी जा रहा है। ठीक, यानी इसका LCM कितना हो जाएगा 12, यानी 12/1 यानी 12, यानी इसका 12 कितना, LCM कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो इसका LCM कितना आ जाएगा 12, LCM बराबर कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा होगा। ऑप्शन हमारा ए नंबर मैच कर रहा है। इस करेक्ट आंसर ए हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है, यानी 12 हमारा जो है निकल के LCM आ रहा है। तो हमने दोस्तों इस वीडियो में सारे जो क्वेश्चन आए हुए थे 2018-19 में UPP में, उन सारे क्वेश्चन को हमने कर लिया। और जैसे पावर वाला कैसे करते हैं, तो पावर वाला क्वेश्चन हमने आपको पहले ही मैं एग्जाम्पल सारे दे चुका हूँ। वहाँ पे भी आए हुए क्वेश्चन लगभग दिए गए हैं, एग्जाम्पल में नहीं भी आए क्वेश्चन है तो भी वहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही कराए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ बात समझने वाली है आप लोगों के दोस्तों, कि जैसे अगर पॉइंट में दे रखे हैं, ठीक है, जैसे दे रखे हैं 1.0, ठीक है, फिर उसके बाद में दे रखे हैं 11.1, ठीक है, या 1.1 दे रखे, कुछ भी दे रखे, तो इसको दोस्तों हम सही बटे में भिन्न में भी बदल सकते हैं। ये यदि इसको सही करोगे तो पॉइंट 1/10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1/10 नहीं, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब इस प्रकार के हम निकाल लेते हैं, इसका सही बटे भिन्न में बदल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या है 11.1 है तो 11 बटे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, और फिर आगे मान लो यहाँ पे 12.52 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12/100 आ जाएगा। इस तरीके से जब निकालते हैं तो ये देखो क्या है, ये भिन्न में बदल गया। और इसका जो LCM HCF निकालना है तो हम यहाँ से HCF और HCF निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन किए जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताया करें। ठीक है, बहुत कम लोग कमेंट करते हैं, कमेंट में ज़रूर बताया करें कि कैसी वीडियो लगी है और किस चीज़ की रिक्वायरमेंट और है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमने इनको सबको कंप्लीट कर लिया। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर किया करें। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और जिससे हमें अच्छी एनर्जी मिलती है और हम बेहतर तरीके से और चैनल पे आके पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।